क्रांति होती है वैचारिक क्रांति। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिख करके उसी वैचारिक क्रांति का सूत्रपात किया था। आप विचार करो, हमको कहा जाता है गोली बम पे आज़ादी आई, ये सब हम सुनते हैं और बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ मत मजहब संप्रदाय तो गोली बम और तलवारों के कारण ही दुनिया में चल रहे हैं, लेकिन अगर वैचारिक क्रांति कर दी जाए, आप अगर शारीरिक गुलाम है तो लड़ सकते हैं, लेकिन अगर मानसिक गुलाम है तो लड़ नहीं सकते। हम गुरुकुल के नाम पे, समाधान क्या है? समाधान है गुरुकुलीय शिक्षा। जब तक 8 और 60, आचार्य जी कह रहे थे ना, 50 साल का बुजुर्ग अगर वानप्रस्थ नहीं लेगा, संन्यास नहीं लेगा, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो परिवर्तन कैसे आएगा? मैं कहती हूँ 8 और 60। आज आर्य समाज अपने 150 वर्ष पूरे कर रहा है। आचार्य जी ने कहा एक एक समाज 150 बंदे लाए, और आज सुबह मैं यही सोच रही थी कि एक एक व्यक्ति, जितने यहाँ बैठे हैं, एक एक व्यक्ति, क्योंकि आप साधारण नहीं है, क्योंकि आप आर्य हैं, एक एक व्यक्ति संकल्प करे कि मैं जब अक्टूबर में उत्सव होगा तो कम से कम अपनी विचारधारा के 15 से 20 व्यक्ति उस सम्मेलन में लेके आऊंगा। ये संकल्प करके जाइए। इतने बड़े उत्सव का कुछ तो हल होना चाहिए, कुछ तो परिश्रम का फल निकलना चाहिए। तो हम सभी जब अक्टूबर में उत्सव हो तो अपने साथ 15-15, 20-20 लोगों को लेकर के आए। आप देखिए आज धर्म परिवर्तन की आंधी इतनी ज़्यादा चल रही है। मैं कहती हूँ दोष दूसरों का नहीं है, दोष है हमारा। हमने जितना कार्य करना था, शायद कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, हम उतना कार्य नहीं कर पाए और कई बार हम निराश हो जाते हैं, अरे बहुत कम संख्या है। एक बार मुझे किसी ने कहा, अरे इतनी कम आर्य समाजियों की संख्या है, आप लोग क्या करेंगे? मैंने कहा पांडव 5 थे, कौरवों का इलाज कर दिया था। तो इसीलिए कहती हूँ कि राह में दुश्वारियाँ बहुत हैं, लेकिन ठहरता कौन है? मौत आती है, आ जाए, लेकिन रुकता कौन है? और तुम्हारे लश्कर के मुकाबिल हम इतने ही काफ़ी है। फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। और अंतिम में वाणी को विराम देते हुए एक और घटना सुनाना चाहूँगी। पंडित रामचंद्र देहलवी जी, जिनको शास्त्रार्थ महारथी कहा जाता है, आप जब जब अपना इतिहास पढ़ेंगे, याद रखिए जो अपना इतिहास भूल जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं। पंडित रामचंद्र देहलवी जी एक बार शास्त्रार्थ कर रहे थे, तो मौलवी ने कहा कि श्री राम का जमाना गया, लाखों वर्ष हो गए, करोड़ों वर्ष हो गए, अब राम जी का जमाना नहीं है। और राम के अंतिम में आता है माँ, तो मोहम्मद का जमाना आ गया। अब वो आर्य समाजी हो और वो भी पंडित रामचंद्र देहलवी हो, उन्होंने कहा अच्छा मोहम्मद के अंतिम में आता है दा, और हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति है जिनका प्रारंभ भी दा से होता है और अंत भी दा से होता है। अब दयानंद का जमाना आ गया है, तो हम सभी स्वामी दयानंद के बताए रास्ते पे चलें। और अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बात अवश्य कहना चाहूँगी कि गुरुकुलीय शिक्षा, गौशालाएं, जितना हो सके निर्माण वहीं से होगा, वरना हम कितने ही कहते रहेंगे, परिवर्तन नहीं आ सकता। और कई बार लोग मुझे कहते हैं आप बोल रही हैं मनुस्मृति पे, आप बोल रही हैं वेदों पे, तो धन्यवाद करो फलाने बाबा का, ढिकाने बाबा का, क्योंकि आपको वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया, नहीं तो आप बोल नहीं सकती थी। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूँगी और उन लोगों को जवाब देना चाहूँगी। सबसे पहला धन्यवाद मैं परमपिता परमात्मा का करती हूँ, जिन्होंने वेद रूपी ज्ञान हमको प्रदान किया। सबसे पहले धन्यवाद उनका। और दूसरा धन्यवाद अपने गुरुवर, अपने ऋषिवर महर्षि देव दयानंद सरस्वती का, जिन्होंने मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया। और तीसरा धन्यवाद मैं अपनी आचार्य डॉक्टर प्रियंवदा वेद भारती जी का करना चाहूँगी कि उन्होंने जाकर के महर्षि विदुर की तपस्थली में कन्या गुरुकुल का निर्माण किया और पूरा जीवन महर्षि के लिए, महर्षि के मिशन के लिए समर्पित कर दिया, पूरा जीवन कन्याओं के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। तो मुझे लगता है आज मैंने जवाब दे दिया। इनके अतिरिक्त, माता पिता आचार्य के अतिरिक्त अन्यों का बहुत योगदान हो सकता है, लेकिन किसी बाबा का, किसी फकीर का मेरे को बनाने में कोई योगदान नहीं है। और अंतिम में प्रकाश चंद्र कविरत्न जी की पंक्तियाँ महर्षि के लिए समर्पित करते हुए वाणी को विराम देना चाहूँगी। गुरुदेव तुम्हारे गुण अनेक, गुरुदेव तुम्हारे गुण अनेक, मुख में है कवि के गिरा एक,
पुष्प के पराग में जो भृंग की उमंग, आज चंद्र पे चकोर बार बार बलिदान है। और दीप ही पतंग का जो लक्ष्य है महान, आज दीन के हृदय में प्रभु वंदना की तान है। मीरा रस खान और तुलसी के छंदन में रामकृष्ण चर्चा की अनोखी पहचान है। और निर्धन कवि को काहू पे गुमान करे, मोहे अपने देव दयानंद पे गुमान है। मोहे अपने देव दयानंद पे गुमान है। मोहे अपने देव दयानंद पे गुमान है। महर्षि देव दयानंद की, महर्षि देव दयानंद की, महर्षि देव दयानंद की।